नमस्कार। आज एक इस विषय पे बात करेंगे कि खुद का सुधार कैसे किया जाए। कहते हैं कि हम पूरा दिन लोगों को सुधारने के चक्कर में पड़े रहते हैं। कभी कभी इंसान सोचता है कि मेरा न बेटी बेटा सुधर जाए तो बढ़िया हो जाएगा, पत्नी सुधर जाए तो बढ़िया हो जाएगा, पड़ोसी पड़ोसी सुधर जाएं तो बढ़िया हो जाएगा, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो सुधर जाएं तो बढ़िया हो जाएगा। इसी उलझन में इंसान का कुछ भी बढ़िया नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़रूरत है खुद को सुधारने की। खुद को देखने की ज़रूरत है कि क्यों मैं तकलीफ़ में आ जाता हूँ, क्यों मैं फंस जाता हूँ, क्यों मुझे परेशानी होती है, क्यों मुझे उलझन सताती है, क्यों चिंता है, क्यों डर है। खुद को समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो खुद को नहीं समझता है, लोगों को समझने में ही लगा रहता है और दिमाग लगाते रहता है कि कैसे मैं मेरे बेटी बेटे को सुधारूं, कैसे मेरे पत्नी को सुधारूं, कैसे पड़ोसियों को सुधारूं और कैसे रिश्तेदारों को सुधारूं। अरे भाई मेरे, अगर तू सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में ना सब लोग गलत ही मिला हुआ है, सब कुछ गलत ही है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो खुद के भीतर का जो रवैया है ना, वो बदलने की ज़रूरत होती है। एक एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे कि कहते हैं कि एक रोड किनारे एक छोटा सा रूम होता है, उसके अंदर एक बाल काटने वाला नाऊ जो रहता है, कहते हैं वो हजाम भाई बाल काटने का काम शुरू करता है। वहाँ पे फिर उन लोगों की भीड़ लगती है जिन्हें बाल कटाने की ज़रूरत है, कोई दूसरा नहीं जाएगा। कुछ दिन बाद वो वहाँ से हजाम भाई दूसरी जगह चला जाता है। उसी रूम के अंदर एक डॉक्टर आ जाता है और अपना क्लिनिक खोल देता है। अब वहाँ पे उन लोगों की भीड़ लगती है जो बीमार हैं, जिन्हें इलाज करवाने हैं, ना कि बाल कटाने वाले लोग अब आते हैं। अब वो नहीं आते, अब वो लोग आते हैं जो बीमार हैं, जिन्हें इलाज करवाने हैं। कुछ दिन बाद वो डॉक्टर भी वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। उसी रूम के अंदर एक हलवाई की दुकान, एक मिठाई की दुकान खुल जाती है। अब वहाँ पे वो लोग आते हैं जिन्हें मिठाई खानी है, मीठा खरीदना है, ना कि बाल कटाने वाले लोग और ना ही इलाज कराने वाले लोग। तो कहने का मतलब है कि बात को समझिए, अंदर जिस प्रकार का भाव रखेंगे ना, उसी प्रकार के लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे। खुद को बदलिए, आप जैसे लोग चाहते हैं वैसा अंदर भाव, अंदर विचार, वैसा जीवन अपना बनाइए। अगर वैसा जीवन बन गया तो खुद ही आपको तकलीफ़ देने वाले लोग आपके आसपास नहीं रहेंगे, वो निकल जाएंगे। कहते हैं कि तकलीफ़ कोई दे ही नहीं सकता है, कोई आपको भला बुरा कह सकता है, कुछ सुना सकता है, कुछ आपकी इंसल्ट जैसी बातें कर सकता है आपके लिए, पर तकलीफ़ लेना है या नहीं लेना है, इसका निर्णय किसके हाथ में है? हमारे हाथ में होता है कि हम उन बातों का तकलीफ़ लें या फिर उसे वहीं पे छोड़ दें और हम हमारे काम में जुट जाएं, हमारे प्रोग्रेस पे, हमारे को आगे बढ़ाने में, हमारे जीवन को सुंदर बनाने में ध्यान दें। ये समझने की ज़रूरत होती है कि हमको बदलना है, खुद को सुधारना है। खुद को सुधार लिया तो जग सुधर जाएगा। वो बात भी आती है ना कि जगत सुधरेगा तो सुख मिलेगा। ये वहम है, भ्रम है। ये इंसान, तू खुद को सुधार ले, सुख तेरे पीछे दौड़ेगा, सुख तेरे पीछे दौड़ेगा। वाओ, खुद को सुधारें, जगत तो सुधरा हुआ ही है। अगर कहीं न कहीं दिक्कत है तो हमें दिक्कत है। बारिश को रोका नहीं जा सकता है, छतरी लेकर के आसानी से बारिश में चला जा सकता है। वैसे ही कहते हैं कि धूप है तो धूप को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन छतरी का इस्तेमाल करके उसमें भी आसानी से चला जा सकता है। तो जीवन में सारी चीज़ों को हम सबको बदलने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं बदलेगा।
खुद को बदल देंगे, सब बदल जाएगा भाई मेरे, सब बदल जाएगा। नमस्कार।